वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना। वज़ीर आज़म तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सरबराहान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर बातचीत करेंगे। भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। फौजदार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबान शहीद। शीमा इब्राहिम और मुस्कान अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। शोहदा में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनतुल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फैसला किया कि मैं हिंदुस्तान में 26 जगह पे उनको जवाब दूंगा। मुजफ्फराबाद में वो जो 7 साल का बच्चा था इर्तजा, वो जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑर्डर पे जिसकी शेलिंग से शहीद हुआ, हमने पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया। इस खित्ते में, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है, चाहे वो फितना खवारिज कराता है, चाहे ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द है, जो फितना को हिंदुस्तान है, ये कौन कराता है? इस एक एक दहशतगर्दी के एक एक शहीद की पीछे हिंदुस्तान का चेहरा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। दहशतगर्दों को मुल्क दुश्मन पैसा देते हैं। इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। DGISPR की खैबर पख्तूनख्वा के तलबा से गुफ्तगू बोले, इस्लाम और खारजी साथ साथ नहीं चल सकते। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को अपने पास मत आने दे, तुम हिंदुस्तान के अलाकार मत बनो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, हमारा पहला इंतखाब अमन है। भारत ने दोबारा हमला किया तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। भारत ने सोचा हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। भारत और मोदी की तमाम फर्जी हिकमत अमली एक एक करके गलत साबित की गई। भारतीय जौहरीत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। उन लोगों से सवाल बनता है जो ये समझते थे कि पाकिस्तान की अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं। ये कौम, ये फौज हमेशा से एक थी और एक रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जामियात के 2500 से ज़्यादा तलबा की DGISPR के साथ खसूसी नशिस्त। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने माहौल को गरमा दिया। पख्तूनख्वा के गयूर और बहादुर अवाम और कबाइल से कहता हूँ, आज दोबारा वक्त आ गया है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर बातचीत की गई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल समेत मौजूदा दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म के मुशीर रना सनाउल्लाह का कहना है कि दिफाई बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ हो गया। पाक सरजमीन दहशतगर्दों के लिए तंग हो जाएगी। खुजदार के मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत नहीं। फैटफ पर भी भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। कहा कि सियासी मसाइल का हल टेबल पर होता है, जलाओ घिराव से नहीं। वज़ीर आज़म 2 बार PTI को हर इशू पर मुज़ाकरात की ऑफर कर चुके हैं। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर जंग जीती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, मिलिट्री लीडरशिप ने एटमी कुव्वत के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। दुनिया फौज पाकिस्तान की बहादुरी की मोतरफ है। पूरी कौम और सियासी जमातों ने मिसाल इत्तेहाद का मुजाहरा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी का कहना है कि भारतीय जौहरीत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम शुहदा की कुर्बानियों की मकरूज है। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। गवर्नर सिंध की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय मीडिया पहलगाम वाक़े पर झूठ बोलता रहा।
दूसरी तरफ मोदी सरकार एक सबूत भी पेश ना कर सकी। पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। लाहौर कलंदर का है उसमें, क्योंकि फ़खर ज़मान है और शाहीन अफरीदी साहब, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लाहौर कलंदर जीत जाएगी। आज लाहौर कलंदर का कोयटा ग्लेडिएटर का मैच है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं लाहौर को सपोर्ट करता हूँ। लाहौर कलंदर जीतेगी। शाहीन अफरीदी की बहुत अच्छी टीम है। PSL के फाइनल के लिए शायकीन पुरजोश, कोई कलंदर्स के जीत का ख़्वाहां तो कोई कोयटा ग्लेडिएटर का हामी। लाहौर वालों ने कलंदर्स को फेवरेट करार दे दिया। कहते हैं दोनों टीमें मुतवाज़िन हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। असल में जीत पाकिस्तान की होगी। कराची वालों ने भी लाहौर कलंदर्स की हिमायत कर दी। पंजाब में आंधी और तूफान से तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 101 जख्मी हो गए। तर्जुमान PTMA के मुताबिक लाहौर में आंधी के बायस छत से गिरने और आसमानी बिजली से 3 अफराद जान से गए। जिला में 2 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी हुए। रावलपिंडी, सियालकोट, शेखपुरा, गुजरांवाला, मियांवाली और लिया में भी अमवात रिपोर्ट हुई। DG PTMA का कहना है कि शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के मुताबिक दीवारें और छतें गिरने के 61 वाक़यात रिपोर्ट हुए। आग लगने के 96 और आसमानी बिजली गिरने के 4 वाक़यात, इलेक्ट्रिक पोल्स, सोलर सिस्टम, दरख्त और साइन बोर्ड गिरने के 40 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुल्क के कई इलाकों में 24 घंटों में बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद, बलाई KP, कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खत्ता, पोटोहार, पंजाब और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी हो सकती है। उधर सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी। लाड़काना का दर्जा हरारत 49 रिकॉर्ड किया गया। दादू का 48, सखर का 40 डिग्री रिकॉर्ड। रावलपिंडी का पारा 39, लाहौर का 36, पेशावर का 35 रिकॉर्ड किया गया। कराची में पारा हाई होने का इम्कान। समुद्री हवाएं भी बंद हो गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पंजाब में तूफानी बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार तशवीश। कहते हैं कि बारिश की वजह से शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान के असाले के लिए जामे मनसूबाबंदी करना होगी। बारिश ज़दा इलाकों में बिजली की फौरी बहाली और नशीबी इलाकों से बिला ताखीर पानी के खराज के लिए इकदाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर गैर मुतवक्के मौसमों का शिकार है। बिलावल भुट्टो की जयालों को इमदादी सरगर्मियों में किरदार अदा करने की अपील। स्कर्दू में हादसे में जाँ बहक, 4 नौजवानों के घरों में कोहराम। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। मैयतें आज शाम 7 बजे गुजरात पहुंचेंगी। वासिफ शहजाद, इमरान एहसान को गांव कोट खक्का और सलमान नसरुल्लाह को जस्को की, उस्मान डार को सारूकी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मोहसिन नकवी का बगैर मंसूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं मुतल्लिका अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मयार की खिदमात की फराहमी पहली तरजीह है। पाकिस्तान में गुर्बत और अदम मुसावात में इजाफे में सबसे बड़ा हिस्सा जर्नल सेल्स टैक्स का है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक GST का गुर्बत की शरह पर सबसे ज़्यादा मनफी असर पड़ता है। GST घरानों के कबल टैक्स अखराजात का 7% से भी ज़्यादा है, जो कमज़ोर फैमिलीज़ में मज़ीद गुर्बत का बायस बनता है। गरीब घरानों को अदा किए जाने वाले टैक्स की निस्बत फ़वाइद बहुत कम मिलते हैं। पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मालियाती स्पेस पैदा करने के लिए अपनी मुल्की आमदनी को मुतहरिक और अवामी अखराजात की कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए।
सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। अफसरों की तनख्वाहों में 15% इजाफे पर गौर। कम से कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबाई बजट में तनख्वाहों में इजाफा विफाकी बजट से मशरूत। बजट को जून के पहले हफ्ते तक हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक अरकान सिंध असम्बली की मरात में इजाफे के लिए सिफारिशात पर काम जारी है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कदम और आगे। ज़ायद बिजली को नई मईशत में तब्दील करने का फैसला। 2000 मेगावाट बिजली अब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि डिजिटल करेंसी पैदा करेगी। हुकूमत का अज़्म है कि तवानाई को ज़ाया होने के बजाय कौमी तरक्की का जरिया बनाया जाए। बिटकॉइन माइनिंग से पाकिस्तान को अरबों रुपए की आमदनी की उम्मीद है। हज़ारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। हुकूमती विजन वाज़ेह है कि बिजली, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी को एक साथ आगे लेकर चलना है। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की साजिश बेनकाब। हिंदुस्तान का आलमी बरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भी भारतीय कोशिश। पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के $20 अरब के मंसूबे की भी मुखालिफत। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्ज़ामात पर मबनी है। भारत दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार कामयाबी पर कराची में यौम तशक्कुर दौड़। शुरका का पाक फौज को खराज तहसीन पेश। यौम तशक्कुर दौड़ में पाक फौज, एयरफोर्स, नेवी के जवानों और शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन को दंदान चिकन जवाब दिया। पाक बांग्लादेश सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट में तब्दीलियां की गई। हेड कोच की जिम्मेदारियां माइक हेसन निभाएंगे। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले नोफ्के बॉलिंग, मोहम्मद मसरूर फील्डिंग और इमरानुल्लाह स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मुकर्रर। उधर पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। पहले मरहले में 10 रुकने ग्रुप की आमद। टीम के दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। दोनों टीमें कल कजाफी स्टेडियम में पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 28 मई को कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 7 मुनव्वर शुमाली सम से माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पहले पाकिस्तानी को पहमा बन गए। 7 मुनव्वर ने 8,848 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट को सर किया। 7 मुनव्वर के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर कामयाबी की तस्दीक लिखा गया। 7 ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया।